भारतीय वायुसेना ने 2 स्पेशल टीम बनाकर उन्हें तुरंत रूस रवाना कर दिया है और इस खबर से पाकिस्तान सदमे में जा चुका है, क्योंकि ये दोनों टीमें रूस में अलग अलग काम जरूर करेंगी, दोनों का डिफरेंट काम होगा, लेकिन जब ये भारत वापस आएगी तो इनका एक ही लक्ष्य है, ऑपरेशन सिंदूर 2 को फिर से शुरू करना और साथ ही पीओके को वापस लेना। और जो ये काम रूस में करेंगी ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है भारतीयों की सुरक्षा के लिए। नहीं समझे तो मैं आपको इन दोनों टीमों का काम बताने जा रहा हूं, जिस वजह से इन्हें तत्काल रूस रवाना किया गया है। जो टीम ए है, जो पहली टीम है, इसमें भारतीय वायुसेना के वो जवान हैं जो S-400A डिफेंस सिस्टम को चलाते हैं। इन स्पेशल टीम को रूस भेजा जा रहा है ट्रेनिंग पर्पस से। अब आप कहोगे कि यार हम तो पहले से ही जानते हैं कि S-400 कैसे चलाते हैं, फिर दोबारा क्यों जा रहे हैं हम रूस ट्रेनिंग लेने? तो देखिए, अभी तक रूस ने हमें 3 S-400A डिफेंस सिस्टम दिए हैं, चौथा हमें मिलने वाला है अगले साल 2026 के मध्य तक। उस चौथे स्क्वाड्रन को, यानी कि चौथे एस के लिए इन सैनिकों को भेजा जा रहा है रूस, ताकि ये वहां ट्रेनिंग लें और जो चौथा S-400 अगले साल भारत आएगा उसे ऑपरेट करें, उसे चलाएं फिर। तो जो टीम ए है, ये वो टीम है जो S-400 के चौथे स्क्वाड्रन को भारत में चलाएगी, इसीलिए इन्हें ट्रेनिंग पर्पस से रूस में भेजा जा रहा है। लेकिन अब आते हैं दूसरी टीम पर, जो है टीम बी। इसे भारतीय वायुसेना ने भेजा है S-500A डिफेंस सिस्टम को इवेलुएट करने के लिए। जो लोग नहीं जानते, तो इस समय जो हमारे पास S-400A डिफेंस सिस्टम है, जिससे हमने ऑपरेशन सिंदूर में खूब धमाके किए, खूब कमाल के काम किए, उसी का एक तरीके से नेक्स्ट जनरेशन, या आप कह सकते हैं देशी भाषा में, उसका बाप है S-500A डिफेंस सिस्टम, जो S-400 से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है और कहीं गुना ज्यादा केपेबल है। भारत इसे खरीदने की इच्छा रखता है। पहले भी इसको लेकर खबर आ चुकी है, लेकिन कोई कंफर्म खबर नहीं थी। अब कंफर्म खबर ये आई है कि भारतीय वायुसेना ने एक टीम भेजी है जो इस S-500A डिफेंस सिस्टम को रूस में जाकर इवेल्युएट करेगी। अब इवेल्युएट क्या होता है? दरअसल रूस हमारी इस टीम को S-500 ना सिर्फ दिखाएगा, बल्कि ये भी बताएगा कि ये किस तरीके से काम करता है, कैसे ये S-400 से ज्यादा बेटर है और कैसे ये भारत को ज्यादा सुरक्षा दे सकता है और दुश्मन के इलाकों में ज्यादा कार्रवाई करके दुश्मन के ज्यादा से ज्यादा लड़ाकू विमान, अवाक सिस्टम या ड्रोन को उसी के देश में मारकर गिरा सकता है, इससे पहले कि वो आपके देश की सीमा में घुसे। इतना ही नहीं, हम ये भी देखेंगे कि इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, यानी कि एक बार को आप ज्यादा पैसे देकर S-500 खरीद जरूर लोगे, लेकिन उसके बाद आप इसे रेगुलरली जब इस्तेमाल करोगे तो सालाना खर्चा कितना आता है नॉर्मल सिनेरियो में, और फिर अगर युद्ध जैसी स्थिति में हम इसका इस्तेमाल करते हैं तब ये हमें कितना ज्यादा महंगा पड़ने वाला है, इस चीज को भी हम कैलकुलेट करेंगे। और मेनली भारतीय वायुसेना की ये टीम देखेगी कि अगर हम इस महंगे S-500 को खरीदते हैं, जी हाँ बहुत महंगा है S-500, जिन्हें नहीं पता, जो S-400 जो इस्तेमाल करते हैं इस वक्त, उसकी एक स्क्वाड्रन की, एक S-400 की कीमत $1 बिलियन यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए है। तो ऑब्वियस सी बात है, S-500 उससे ज्यादा एडवांस है, उससे ज्यादा खतरनाक है, तो इसकी कॉस्ट उससे भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप $1 बिलियन ही मान लेते हैं S-500 की कीमत भी, तो ये दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा हथियार बन जाता है। और उसके बाद इसे इस्तेमाल करना भी बहुत महंगा है, इसकी जो मिसाइलें हैं काफी ज्यादा महंगी आती हैं। इसीलिए हमारा यहां पर तात्पर्य ये है कि जो S-400 अभी हमारे पास है और दूसरी तरफ रूस का जो ये नया S-500 है, अगर दोनों में 19-20 का डिफरेंस रहता है, यानी कि हमें ज्यादा एज नहीं मिलता या फिर ज्यादा फायदा नहीं मिलता अपग्रेड करने का, तो हम इसे नहीं खरीदेंगे। लेकिन हाँ, अगर डिफरेंस 15-20 का हो जाता है, यानी कि हमें ये 25 से लेकर 30% बेटर परफॉर्मेंस देता है S-400 के मुकाबले, तो हम बिल्कुल इसे लिमिटेड संख्या में खरीदेंगे। वहीं बात करें डील की कि कब तक हम खरीद सकते हैं S-500, तो देखिए अभी इवैल्यूएशन होगा 1 महीने तक, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट की जाएगी डिफेंस मिनिस्ट्री को, और उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री और IF मिलकर फैसला लेगी कि हम इसे परचेज करना चाहते हैं या नहीं। अगर वो कहते हैं कि चलो परचेज करते हैं लिमिटेड संख्या में, यानी कि 3-4 की संख्या में, तो हम रूस के साथ
साथ एक प्राइस डिस्कस करेंगे, जिसके बाद ये डील क्लियर हो जाएगी और हम डील साइन कर लेंगे रूस के साथ। यानी कि अगर वायुसेना चाहती है खरीदना तो आने वाले 3-4-6 महीनों के अंदर ये डील कंफर्म हो जाएगी और हो सकता है 2027 के शुरुआत से हमें पहला S-500 भी मिलने लग जाए। लेकिन अगर ये डील आने वाले 6 से लेकर 7 महीनों में नहीं होती तो समझ जाइए कि भारत S-500 को एक्वायर नहीं करने वाला। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको रिपोर्ट जरूर दूंगा।